बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल माई एसक्यूएल। एज़ यू नो हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट कर लिया। इसमें 48 वीडियोस हैं। अगर आप इनको देखना चाह रहे हैं तो मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की दे दूँगा। आप देख सकते हैं कि हमने 48 जो वीडियोज़ में जो DBMS है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको कंप्लीट किया, जिसमें IT सीरीज़ को हमने फॉलो किया था। सो लेट्स स्टार्ट। आज देखते हैं अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि माई एस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। आपने सिंपली लिखना है माई एस डाउनलोड, राइट। अब जब माई एस डाउनलोड लिखेंगे तो आपके पास सबसे फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी www.mysql.com, तो ये आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक आपको विंडो अपेयर होगी। इसको अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो माई एस यहाँ पे लिखा हुआ होगा। इसको आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक न्यू विंडो पे शिफ्ट होंगे और इसके बाद यहाँ नीचे आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि माई एसक्यूएल फॉर विंडो, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है, जो कि इंस्टॉलर है। यहाँ पे एक 32 बिट के लिए, नीचे वाला जो सेटअप है ये 300 समथिंग MB का, ये 64 बिट के लिए। सो हमने ऊपर वाला जो सॉफ्टवेयर है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको साइन इन करने की ज़रूरत नहीं है। अब नो थैंक्स यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके पास जो सेटअप है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। रन कर लूँगा। मैंने सिंपली इस पर क्लिक करना है। मैं रन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ ये परमिशंस मुझसे लेगा, जिसको मैंने अलाउ करना है। एंड यू ऑल्सो हैव टू डू द सेम। आप अलाउ करेंगे अगर आपको मेक चेंज की कहीं परमिशन देनी हो। तो जैसा कि मेरे पास अवेलेबल है, मैंने इस पर येस पे क्लिक किया और मैंने अलाउ कर दिया। तो आपके पास माई एसक्यूएल इंस्टॉलर प्रिपेयर होगा। इट में टेक सम टाइम। जहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड होगा मैं हो सकता है वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ, सो डोंट माइंड। यहाँ पे आपके पास जो इंस्टॉलर है ये प्रिपेयर हो चुका है। आपके पास इस तरह की कुछ विंडो अवेलेबल रहेगी। मैं इसको फुल एज अ फुल जो है वो डाउनलोड करूँगा। सर्वर, क्लाइंट ओनली सर्वर और कस्टमाइज्ड भी है और फुल भी है। तो फुल के रेडियो बटन को आपने चेक करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वो डिस्क्रिप्शन बताएगा, रिक्वायरमेंट बताएगा, तो वो आपको पता है यहाँ पे रिटर्न है। आपने सिंपली एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो जैसे ही आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो आप इंस्टॉलेशन के फेज़ में शिफ्ट होंगे। कुछ टाइम बाद यहाँ पे आपके पास स्टेटस जो है DL ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। ये यहाँ पे इंटरनेट पे डिपेंड कर रहा है। ये आप जो है ये डाउनलोड हो जाएगा, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे आई एग्री और इंस्टॉल करेंगे। ओके, इंस्टॉल डन हो चुका है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास बाकी इन्फॉर्मेशन रेडी टू इंस्टॉल है। आपने सिंपली क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। 1 बाय 1 इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे इंस्टॉलिंग बाकी रेडी टू इंस्टॉल है, ये 1 बाय 1 इंस्टॉलेशन जो स्टार्ट हो। यहाँ पे आप डिटेल भी इसकी देख सकते हैं, लेकिन ये प्रोग्रेस आप देख रहे हैं, यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो जैसा कि स्टूडेंट हमारे पास स्टेटस कंप्लीट हो चुका है। दैट मीन कि हमारे पास इंस्टॉलेशन डन हो चुकी है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है, राइट। तो हमारे पास प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएंगे। ये रेडी है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। सो हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है ताकि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन डन हो। यहाँ पे हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पोर्ट नंबर और बाकी चीज़ें। हमें सिंपली इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ भी हमारे पास ऑथेंटिकेशन मेथड जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है हम यही रखेंगे। हाँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, अकाउंट एंड रूल्स में आपने अपना एक पासवर्ड रखना है, ठीक है। रूट पासवर्ड रखना है जो कि आपको यूज़ करना है बाद में और आपने याद भी रखना है जो भी पासवर्ड होगा। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड जो है वो एंटर करता हूँ। मैं यहाँ पे एडमिन पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ, राइट। तो आप भी कुछ भी पासवर्ड रख सकते हैं क्योंकि ये मैं कोई प्रोफेशनल यूज़ के लिए इसे नहीं बना रहा हूँ। तो पासवर्ड भी वीक आ रहा है क्योंकि सिंपल सब मेरा पासवर्ड है। सो आप अपने अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आपको याद होना चाहिए, राइट। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अगेन द सेम, नेक्स्ट नेक्स्ट। उसके बाद अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन आपने एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे आपके पास कॉन्फ़िगरेशन डन होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन डन हो चुकी है। सिंपली हमें फिनिश पे क्लिक करना है, राइट। एंड अगेन प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट, फिनिश, नेक्स्ट। और यहाँ पे हमें अपना जो पासवर्ड है उसे चेक करना है कि हमारा पासवर्ड जो है वो करेक्टली वर्क कर रहा है और हम सेम पासवर्ड लगा पा रहे हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे चेक पे क्लिक करता हूँ। कनेक्शन सक्सेसफुल, दैट मीन हमारा पासवर्ड वर्क कर रहा है।
नेक्स्ट, एग्जीक्यूट, एंड नाउ इट्स फाइनली फिनिश्ड। और उसके बाद प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास जो फिनिश हो चुकी है। अब हमें कंप्लीशन की तरफ जाना है कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे आपने फिनिश पे क्लिक करना है और हमारे पास इंस्टॉलेशन जो है ये डन हो चुकी है हमारे पास। ओके, तो इंस्टॉलेशन हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सिंपली यहाँ पे चेक करेंगे माई एसक्यूएल, और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने यहाँ पे माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट आप इसको रन करेंगे। यहाँ पे आप एंटर पासवर्ड करेंगे। मैं यहाँ पे एडमिन पासवर्ड एंटर करता हूँ और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे माई एसक्यूएल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपने शो डेटाबेसेस हम चेक कर लेते हैं, शो डेटाबेसेस, और यहाँ पे मेरे ओके, तो हमारे पास माई एसक्यूएल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो बेसिक क्यूरीज़ हैं उसको रन करके देखेंगे, डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, उसमें से डेटा को फैच करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन कमेंट मी। थैंक यू सो मच।